ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने हस्की को सेटअप किया था और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट को सेटअप करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हूँ कोडर बीबी और मैं यहाँ पे अभी चला रहा हूँ नोड.जेएस की प्रोडक्शन सेटअप की सीरीज। तो अभी तक आपने ये सीरीज को फॉलो नहीं किया तो आप मेरी चैनल पे आके ये जो पूरा प्लेलिस्ट है नोड.जेएस प्रोडक्शन सेटअप, इसको फॉलो कर सकते हो। और इसके अंदर मैं प्रोडक्शन लेवल का सेटअप करने वाला हूँ एक नोड.जेएस एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए अभी VS कोड के अंदर चलते हैं और इस वीडियो के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट को सेटअप करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ अभी VS कोड के अंदर और यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में हस्की को सेटअप किया था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक .husky फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अभी टाइपस्क्रिप्ट को हम यहाँ पे क्यों सेटअप करने वाले हैं, इसका एक एजेंडा को समझते हैं हम। देखिए, हम जब भी कोई बैकएंड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कुछ भी प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर वो प्रोजेक्ट एक छोटा प्रोजेक्ट हो। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स ऐड होते रहते हैं, फीचर्स ऐड होते रहते हैं और एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनने लगता है, तब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अकेली दिक्कत करती है। बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है और वहीं पे टाइपस्क्रिप्ट आती है पिक्चर में। देखिए, जब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हमें एक टाइप चेकिंग मिल जाती है कि हम जो कोड लिख रहे हैं उसका हमें अंदाजा होता है कि एक्चुअली में ये कोड क्या करने वाला है। और जो एक रन टाइम के ऊपर एरर्स आती है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैच नहीं होती है, क्योंकि वो एक इंटरप्रेटर के थ्रू कोड एग्जीक्यूशन करती है। तो वही चीज अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करें तो हमारी कंपाइल टाइम पे कैच हो जाएगी। मतलब कि हम इसका जो एरर रेशियो है, जो कि एरर आती है डेवलपमेंट के टाइम, वो बहुत ही रेड्यूस कर सकते हैं। और इसी वजह से हम प्रोडक्शन के अंदर ज्यादातर केसेस में, अगर आपका एक रियल लाइफ यूज केस वाला प्रोजेक्ट है तो हम डेफिनेटली टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे index.js और test.js फाइल्स बनाई थी बिकॉज हम एक डमी सेटअप कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे हम टाइपस्क्रिप्ट सेटअप करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट सेटअप करने के लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है जो कि npm i टाइपस्क्रिप्ट, एंड फिर इसके यहाँ पे आपको -d लिखना है। और इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट हम एक्चुअली में रन नहीं करते। एट द एंड टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड कंपाइल होता है वो जावास्क्रिप्ट ही होता है। तो हम टाइपस्क्रिप्ट को एज ए डेवलपर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले हैं, बिकॉज इसकी हमें जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो उसमें वहाँ पे कोई भी नीड नहीं है जब हम उसे प्रोडक्शन में रन करेंगे। तो यहाँ पे इसे मैं एंटर करता हूँ और इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारी टाइपस्क्रिप्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे package.json के अंदर जाके चेक करें तो आप देखिए हमारी ये डेव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में भी अगर आप क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको टाइपस्क्रिप्ट। मतलब हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी देखिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, जब भी हम ये टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसका एक tsconfig.json करके फाइल होता है, उसको इनिशियलाइज करना होता है, जिससे ये कुछ टाइपस्क्रिप्ट के सेटिंग होते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं जब भी हम कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम एक स्ट्रिक्ट और अच्छा कोड राइट करें। और इसके अंदर और भी फीचर होते हैं, जैसे कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, और इस तरह के सारे फॉर्मेटिंग उसके अंदर मिलते हैं। अभी इसको क्रिएट करने का एक तरीका है, या तो आप यहाँ पे tsconfig.json करके फाइल क्रिएट करके उसके अंदर मैन्युअली राइट कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो। देखिए, हमने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया है। तो अगर आप इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाके अगर यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक बिन फोल्डर मिलेगा और इसके अंदर हमारा एक कंपाइलर है जिसकी एक बाइनरी है tsc। तो हम इसका यूज करके एक जो tsconfig.json है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है जो कि npx tsc init, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे हमें हाइफन init करना होगा, जिससे ये जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का जो एक बेसिक फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसे मैं अभी कोलैप्स कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे tsconfig.json फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। और अभी आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको कुछ बेसिक सेटिंग मिलेगी। तो इसमें से अभी हम कुछ सेटिंग्स इनेबल करने वाले हैं और इसका मैं पर्पस भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे हमने इसे क्यों इनेबल किया। तो देखिए यहाँ पे अभी जो पहला प्रॉपर्टी इनेबल है वो है टारगेट, यानी कि हम जो ES26 आई थी उसके अंदर जब हम हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का, तो उसके अंदर जो पूरा कोड होगा जावास्क्रिप्ट का वो उस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक और प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि है मॉड्यूल कॉमन जेएस, जो कि इनेबल्ड है। और ये क्या करती है कि देखिए हम जब नोड जेएस के अंदर कोड करते हैं तो एक हमारा सिंटेक्स होता है रिक्वायर वाला जिसको हम कॉमन जेएस बोलते हैं, तो उसमें ये पूरा हमारा कोड जनरेट होगा। और दूसरा एक कोड होता है जो कि हमारे ईएस मॉड्यूल्स होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे डिफॉल्ट रहने देंगे, यहाँ पे हम कॉमन जेएस ही रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो रूट dir दिख रहा है हमें इसको इनेबल करना है और यहाँ पे हमें लिखना है src। तो ये बेसिकली क्या है कि ये यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट जो है वो इस रूट डायरेक्टरी को फॉलो करने वाला है और इसके अंदर जितनी भी हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स होगी उसके ऊपर वो वॉच रखेगा और वही सारी जो फाइल्स होगी वो कंपाइल होने वाली है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक और सेटिंग मिलेगी जो कि आउटडर, और इसके अंदर हमें इसको इनेबल करना है और यहाँ पे लिखना है डिश, या फिर यहाँ पे आप बिल्ड भी नाम दे सकते हो। तो ये जो फोल्डर है ये बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें हमारा प्रोडक्शन का कोड लाइव करना होता है, तो इसके अंदर हमारा जो पूरा टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइल होके जो कोड आएगा वो इसके अंदर रखा होगा और इसे ही हम यूज करते हैं जब हमारी प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय करते हैं। इसके बाद एक और सेटिंग है जो मैं यहाँ पे इनेबल करने वाला हूँ जो कि रिमूव कमेंट्स। अभी ये सेटिंग बेसिकली क्या करेगा कि हमारा जो पूरा कोड होगा वो जब यहाँ पे बिल्ड होके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर हमें कमेंट्स नहीं चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है और हम कभी भी उसको देखने वाले नहीं है कि उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम इसके अंदर जो कमेंट्स करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के कोड के अंदर वो सारी जब हमारा कोड एमिट हो जावास्क्रिप्ट का तो वो यहाँ से रिमूव हो जाए, इसके लिए ये सेटिंग ऑन किया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और सेटिंग मिलेगी जो कि है ईएस मॉड्यूल इंटरप्ट। तो हम इसे ऐसे ही डिफॉल्ट रहने देंगे क्योंकि ये हमारा कॉम्बिनेशन के यूज में आता है, जैसे कि कुछ जो मॉड्यूल्स होते हैं वो कॉमन जेएस को सपोर्ट करते हैं और कुछ जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ईएस मॉड्यूल को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल है, तो इसे हम डिफॉल्ट रहने देंगे। फिर ये जो यहाँ पे एक सेटिंग है जो कि फोर्स कंसिस्टेंट केसिंग इन फाइल नेम्स, इसका हम यूज करेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जो फाइल्स क्रिएट करें उसका जो केसिंग है वो फॉलो होना चाहिए, तो इसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट फोर्स करेगी। फिर यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रू है, इसको भी हम फॉलो रखेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा टाइप चेकिंग इनेबल रहे, तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट ट्रू को इनेबल रखेंगे। इसके अंदर ये सेटिंग हम इनेबल करेंगे नो इम्प्लिसिट एनी, मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट हमें एरर देगा अगर उसे कहीं भी ऐसा लगा कि यहाँ पे एनी टाइप है तो वो हमें एरर दे देगा। और अगर आपको एनी टाइप के बारे में नहीं पता तो आप थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट नल चेक को भी इनेबल करना है, तो ये भी एक हमारा टाइप सेफ्टी का फीचर है जिसको हम इनेबल रखेंगे। फिर यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट फंक्शन टाइप को भी इनेबल रखना है, मतलब कि यहाँ पे हमें फंक्शन को ऑलवेज टाइप करना है, ये जो सेटिंग है इसको भी इनेबल रखना है। इसके बाद ये जो एक फीचर है जो कि स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन, इसको भी हम इनेबल रखेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर हम कोई क्लास वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वैल्यू अगर हम क्लास वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर डाले। फिर यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इनेबल करना है जो कि ऑलवेज स्ट्रिक्ट, तो ये हमें फोर्स करेगा अगर हमने स्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन जो था ऊपर वो अगर इनेबल नहीं किया तो। फिर एक और सेटिंग है जो कि नो अनयूज्ड लोकल्स, तो इसको भी हमें यूज करना है और इसे भी यहाँ पे ट्रू कर देना है। टाइपस्क्रिप्ट हमें इसके अंदर क्या बताएगा कि बेसिकली अगर हमने कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए और वो अनयूज्ड है तो ये हमें टाइपस्क्रिप्ट एरर देगा वहां पे। उसके बाद हमें यहाँ पे नो अनयूज्ड पैरामीटर्स, इसको भी इनेबल करना है, तो ये सेम चीज है जैसे ही लोकल काम कर रहा है लेकिन ये फंक्शन पैरामीटर के लिए होगा। उसके बाद हमें ये नो इम्प्लिसिट रिटर्न, इसको भी यहाँ पे ट्रू कर देना है और बस यहाँ पे हमारा tsconfig.json का पूरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर आपको कुछ नए सेटिंग्स भी जानने को मिले होंगे जो कि मे बी आप जनरली अगर टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप करते हो प्रोजेक्ट तो उसके अंदर आप सिंपली उसका इनिट कमांड रन करके उसको भूल जाते होंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि एक्चुअली में यूज होती है, तो हमने इसको यहाँ पे इनेबल किया है। अभी देखिए हमने यहाँ पे एक ऊपर सेटिंग किया था जो कि है रूट डर, तो इसको हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक src फोल्डर क्रिएट करता हूँ और अभी ये जो test.js है इसकी हमें नीड नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये जो index.js है इसकी भी हमें नीड नहीं है, तो इसे मैं भी यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अभी ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया कि हमारा रूट डायरेक्टरी src है, लेकिन यहाँ पे अभी हम एक सैंपल फाइल क्रिएट करेंगे जो कि अब की बार होगी हमारी index.ts, और यहाँ पे से एक सिंपल सा लॉग डालते हैं जिसमें हम लिखते हैं सब्सक्राइब नाउ। तो यहाँ पे अभी हमने ts फाइल क्रिएट कर ली है। अभी यहाँ पे हम Node.js के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें Node.js के भी टाइप्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है npm i और यहाँ पे -d लिखना है एंड देन यहाँ पे हम टाइप्स इंस्टॉल करने वाले हैं नोड के, तो यहाँ पे लिखना है add types/node। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो Node.js है उसके भी टाइप्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे Node.js के टाइप सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे package.json के अंदर हमने एक चीज सेटअप की थी जो की थी यहाँ पे स्क्रिप्ट, लेकिन जब हम डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे हम नोडमोन का ज्यादातर यूज करते हैं, तो उस नोडमोन को भी हम यहीं पे सेटअप
कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm i nodemon-d। तो यहाँ पे हमारा नोडमोन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमें क्या करना है, ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट थी इसे हमें डिलीट करना है और यहाँ पे मैं इसे डेव स्क्रिप्ट बनाऊंगा जो कि हम डेवलपमेंट के अंदर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम नोड की जगह लिखेंगे नोडमोन और यहाँ पे ये जो फाइल का नेम होगा वो होगा src/index.ts। तो अभी हम नोडमोन के थ्रू टाइपस्क्रिप्ट की फाइल डायरेक्टली रन करेंगे और याद रखिएगा इसके लिए आपका ये जो @type/node है वो इंस्टॉल होना जरूरी है। तो इसे आप मेक श्योर कि इंस्टॉल कर ले। अभी ये जो index.js है वो अभी हमारी जब जनरेट होगी तो यहाँ पे ये आउटसाइड फोल्डर में नहीं आएगी, मतलब कि ये src के बाहर नहीं आएगी, लेकिन ये जो हमारे ts config के अंदर हमने एक फोल्डर डिफाइन किया था जो कि था outdir, उसके अंदर क्रिएट होने वाली है। तो हम जब स्टार्ट स्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो हम हमारे प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dist/index.js, क्योंकि जब हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल करेंगे तो ये जो index.ts है वो कन्वर्ट हो जाएगी index.js के अंदर। तो ये जो हमारी डेव स्क्रिप्ट और स्टार्ट स्क्रिप्ट है वो अभी रेडी हो चुकी है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run dev और अभी आप देखना यहाँ पे क्या होगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमें अभी एरर मिल गई है। तो ये एरर इस वजह से आई बिकॉज ये जो नोडमोन है उसके अंदर हमें एक ts node करके पैकेज है वो भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm i ts node-d और इसे सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है और ये डेव डिपेंडेंसी होगी। ओके, तो यहाँ पे अभी ये ts node भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो मैसेज है जो कि हमने index.ts के अंदर लिखा था सब्सक्राइब नाउ, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और अभी हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काम कर सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का जब बिल्ड बनाएंगे तो एक्चुअली में हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो किस तरह से एमिट होगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाएंगे अगेन और इस स्क्रिप्ट का जो हम नाम देने वाले हैं वो होगा डिस्ट स्क्रिप्ट। तो ये जो डिस्ट स्क्रिप्ट है वो बेसिकली क्या करेगी, एक कमांड रन करेगी जो कि है npx-tsc एंड यहाँ पे अगर मैं इसे क्लोज करूँ और यहाँ पे अगर इस कमांड को रन करूँ जो कि है npm run dist, ऐसा करते ही आप देखिएगा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक डिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है और यहाँ पे हमें मिल रही है index.js। यही वो रीजन था कि यहाँ पे मैंने dist/index.js यहाँ पे मेंशन किया था स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी अगर हम ये स्क्रिप्ट को रन करेंगे npm start, तो आप देखिएगा यहाँ पे हमें सेम आउटपुट मिलेगा जो कि है सब्सक्राइब नाउ। तो अभी हमने यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है और आगे आने वाले वीडियो में इसे हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो उसका पर्पस अलग होगा और वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसको क्यों मॉडिफाई किया। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज इस सीरीज के सारे वीडियोस देख के आप इसे फॉलो कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।